Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Last time uh, हम्म। we were discussing reducing agent. ये पार्ट हमने हम्म। किया था। और रिड्यूसिंग एजेंट बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट, ये चीज वही कॉन्सेप्ट है। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो। इसी हम्म। तरह रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो। तो ये दोनों ठीक है। आप देखेंगे कि एक हम्म। रिएक्शन में ये दोनों कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे हर रिएक्शन में। हम्म। लेकिन कुछ एज हम्म। ये जो हमने एग्जांपल दी थी कि हम्म। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं। उसमें आपके पास वो पोटेशियम मैंगनेट 7, हम्म। पोटेशियम डाइक्रोमेट 6, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। और इसी तरह पोटेशियम आयोडाइड जो है पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, वो था रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैंने आपको कहा था कि आप इसको आपने लर्न कर लेना है, मतलब ये एज ए टेस्ट इस्तेमाल करें होंगे, और इनके कलर और ये सारा। अच्छा, अब ठीक। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल टेकअप करते हैं और हम फिर इसको अप्लाई करते हैं। यूँ समझ लें कि जो हमने सारा पढ़ा है वो सारा हम ओ। अप्लाई करना जा रहे हैं। और ये जब हमें समझ आ जाएगा तो मतलब ये चैप्टर ये कवर हो जाएगा, ये चैप्टर कवर्ड हो हम्म। जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर हम एक इक्वेशन टेकअप करते हैं हम्म। और ये एक क्वेश्चन की फॉर्म में हम उसको लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास एक इक्वेशन बेस्ड है, और इसमें हमारे हमने दिस इज Fe2O3, this is हम्म। iron 3 oxide, or plus carbon monoxide, this is CO, this is solid, and this is gas, or arrow, this is, they react together to produce Fe, uh, or it is at the time of formation it is liquid, and CO2 गैस बन जाता है। अच्छा, बैलेंस हम्म। बैलेंस अपनी प्रैक्टिस के लिए करना है तो कर लें, अदरवाइज इसमें बैलेंसिंग रिडॉक्स में बैलेंस ना भी करें तो हमें कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए अपनी बैलेंसेस को कर लीजिएगा, बैलेंस कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब इसमें बेसिकली हम फर्स्ट पार्ट को टेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट ये है कि हमसे ये पूछा जाए कि जी पार्ट दिस इज पार्ट वन के विच इज ऑक्सीडाइज्ड, विच हम्म। इज ऑक्सीडाइज्ड एंड व्हाई, और इसकी रीजन भी बताइए। क्वेश्चन वन। सेकंड पार्ट, which is reduced and why, ये second part. Third part, which acts as oxidizing agent or oxidant, it is same, oxidant या oxidizing agent बात एक ही है, and why, ठीक है। और और क्यों हो रहा है ये भी बताइए। क्वेश्चन मार्क। नंबर फोर, हम्म। which acts as reducing agent या reductant, एक ही बात है, reducing agent या reductant, and why, ये हमने निकालना है। अच्छा, ठीक है। अब एक जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ की पॉइंट। अब इसका हम पहले सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो हम्म। इस क्वेश्चन को जब हम टैकल करते हैं, इसका हम्म। जो है
हम एक चीज जो हमने हमें इसमें देखनी है कि एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमें हमेशा जीरो होता है। एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होता है। इफ यू लुक दिस इक्वेशन, एलिमेंट ऑन द राइट साइड, दिस इज आयरन, Fe एलिमेंट है। एक ठीक है। ऐसा किस्म का सब्सटेंस है जिसमें हम्म, एटम जो हैं, वो एटम, उनका प्रोटॉन नंबर, सबका प्रोटॉन नंबर एक ही होगा, मतलब ये एटम सिमिलर एटम से मिलकर बने हैं। तो हम्म, Fe और ये जीरो है। तो मतलब इसमें हमें ये देखना है कि सोल्यूशन हमें देखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इज जीरो। हम्म, ऑक्सीडेशन नंबर of the element is zero। ये हमें पहले इसको जहन में रखना है। अच्छा, इसका मतलब ये है, अब ये इक्वेशन जो आप ये देख रहे हैं ऊपर, अगर मैं इसको एलिमेंट देखूं तो राइट साइड पर एक एलिमेंट है और ये जीरो मैंने लगा दिया इस पर। इफ यू लुक दिस, आई पुट जीरो अबव Fe, तो मतलब Fe का चार्ज जीरो है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद यदि जो उनके ऑक्सीडेशन नंबर है आपने लिखना है उसको। अच्छा, बाकी हम्म, कंपाउंड्स हैं, देखें Fe2O3, CO2 कंपाउंड है। अब हमने, अगर यहाँ Fe जीरो है, तो इफ यू यूज कॉमन सेंस, तो हमें हर एलिमेंट का निकालने की जरूरत नहीं है। हमने अपने मतलब की चीज करना है, और वो ये है हम्म, कि अगर Fe इक्वेशन के राइट साइड पर अकेला है, तो लेफ्ट साइड पे इफ यू लुक दिस, कि आयरन और ऑक्सीजन मिले नहीं, आयरन और ऑक्सीजन मिले हुए, तो इसका मतलब है कि अगर ये अकेला हुआ है तो रिएक्शन हुआ है। रिएक्शन से पहले ऑक्सीडेशन नंबर डिफरेंट है। अब हम इसे कैलकुलेट भी कर लेते हैं। वैसे तो इसको ठीक। देखकर भी पता लग जाएगा, क्योंकि ये इतना मुश्किल तो है नहीं। Fe का चार्ज हम्म, होता है 3+, ऑक्सीजन का -2 होता है। क्रॉस करें तो ये आ जाएगा। लेकिन अगर कोई मिसाल दफा कंफ्यूजन हो रही है तो नो प्रॉब्लम, आप इसको निकाल लें जिस तरह हमने पहले निकालना सीखा। मतलब Fe2O3 इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि कंपाउंड जो होता है वो एज ए होल जीरो होता है। तो ये दिस इज कंपाउंड। तो Fe का निकालना है, ये टू जो आएगा, ये टू हम उसको पहले लिख देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर होता है विद रेफरेंस टू वन वन एटम ऑफ द एलिमेंट, एक के लिहाज से होता है। तो ऑक्सीजन का -2 है इंटू 3 इज इक्वल टू जीरो। तो 2Fe-6 इज इक्वल टू जीरो, और 2Fe इज इक्वल टू -6 जब दूसरी साइड पे जाएगा, इक्वल टू के दूसरे साइड पे जाएगा तो +6 हो जाएगा, आपको पता है। और Fe को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू गेट +3। इसका मतलब है ठीक है। आपके पास ये Fe का हम्म, चार्ज, इंडिविजुअल चार्ज, वो +3 है। तो ये अब हम यहां पर स्टेट कर देंगे बकायदा उसको, कि जी Fe का चार्ज इंडिविजुअल +3 है। इफ यू लुक दिस, +3 रिएक्शन से पहले है, रिएक्शन के बाद जीरो है। अब हम +3 से, अगर अपने लिए, अपनी आसानी के लिए हम एक एरो पुट कर दें, इट्स लाइक दिस, ये जीरो की तरफ, तो मतलब हम ये क्या कह रहे हैं इस एरो से? हम ये बता रहे हैं कि आयरन का चार्ज पहले +3 था, अब वो जीरो में चेंज हो गया है। अच्छा, ये चेंज आई है इसमें, ठीक है। हम्म, अब रिएक्शन से पहले, अच्छा, रिएक्शन से पहले +3 है, रिएक्शन के बाद जीरो है। तो अब थोड़ा सा अगर हम इसको डेफिनेशन से रिलेट करें, डेफिनेशन से रिलेट करें इसको, तो ये केस, ये केस आप देखिए कि +3 ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है न्यूमेरिकली, जीरो छोटा है। तो हमने रिडक्शन की डेफिनेशन में चार तरह से हमने इसको डिफाइन किया, और उसमें एक पॉइंट उसका, एक उसका डेफिनेशन का पार्ट ये भी था कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है। जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है, रिएक्टेंट साइड पर
उस एलिमेंट के एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा होता है और एरो के राइट साइड पर यानी प्रोडक्ट साइड पर वो कम हो जाता है। मतलब पहले +3 था, बड़ा नंबर है, न्यूमेरिकली ये बड़ा नंबर है, और 0 न्यूमेरिकली छोटा नंबर है। तो इस तरह से बड़े से छोटे की तरफ हम मूव किए तो इट इज द केस ऑफ ऑक्सीडेशन, और सॉरी रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है। जब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो तो वो चीज रिड्यूस होती है। तो इसका मतलब है, मैं इसको यहाँ पे लेबल भी कर देता हूँ कि दिस इज रिड्यूस, RED। मैं इसको शॉर्टली, ये रिडक्शन हो रही है। और आपको पता है जो ऑक्सीडेशन नंबर, अगर हम थोड़ा से अप्लाई करें कि रिडक्शन क्यों है, रिडक्शन में आपको पता है, आपको आपने याद रखना है कि रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो +3 का मतलब है लेफ्ट साइड पे इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए थे, और रिएक्शन के ठीक बाद है। 0 हो गया, तो इसका मतलब है 0 कैसे हो गया? अगर 3 लूज किए हुए तो 3 गेन किए हैं तो 0 हुआ है ना। तो मतलब हम्म +3 था तो मतलब है रिएक्शन से पहले, इसका मतलब 3 लूज किए हुए थे, तो रिएक्शन के बाद 0 ठीक। हो गया। कि हाउ इज इट हैपनिंग? तो मतलब इट इज गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से ये 0 हो गया। तो इसका मतलब है दिस इज हम्म रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हम्म यानी हम अब फोकस करेंगे सारा इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। यानी जो चीज हम्म रिड्यूस होगी उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हम्म साइड, और वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। दिस इज द पॉइंट। अब हम चलते हैं रिडक्शन की तरफ, कि अब ना रिडक्शन हो गया ऑक्सीडेशन की तरफ। अच्छा, अब इसमें देखिए, अगर आप एक छोटा सा इसमें पॉइंट आप याद रखिए, जब ओ दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हुआ होता है, ओ जब दूसरे एलिमेंट से कंबाइन हुआ होता है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखिए Fe2O3 में Fe के साथ O है, CO में C के साथ O है, CO2 में C के साथ O है। तो मतलब है O का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। यानी कि हर एक में O का, चाहे वो हम्म Fe2O3 में हो, चाहे CO में हो, चाहे CO2 में हो, तो हमने एक याद कर ली चीज कि ओ का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होगा। उसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिडॉक्स हम्म रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, सबका चेंज नहीं होता। कोई खास एटम होगा उसमें जिसका चेंज होगा। इसका मतलब है ओ पर हमें टाइम नहीं ज़ाया नहीं करना, अपना टाइम हमने ज़ाया नहीं करना। अब हम चलते हैं दूसरे एलिमेंट की तरफ, कार्बन। अगर आप इफ यू लुक ऑन द लेफ्ट साइड, दिस इज CO। तो CO आपको पता है हम्म कार्बन मोनोऑक्साइड है, और कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो है, और ये आपको पता है ये कंपाउंड भी है, मॉलिक्यूल भी है। तो कंपाउंड या मॉलिक्यूल, चाहे वो डिफरेंट एलिमेंट से बना हो, चाहे वो सेम एलिमेंट से बना हो, एज ए होल वो 0 होता है। तो CO एज ए होल इज इक्वल टू 0। और C का हमने हम्म निकालना है, O का निकालना नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि अंडरस्टूड है कि निकालेंगे तो -2 ही होगा, तो टाइम आपने ज़ाया नहीं। हम्म C+, और ऑक्सीजन का हमेशा -2 होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया 0 हो गया, तो C-2 उधर जाकर +2। तो C का इंडिविजुअल चार्ज CO में +2 है। तो यू राइट अबाउ C के जी, इसका चार्ज आपका है +2। ये थोड़ा सा मैं आगे लिख रहा हूँ क्योंकि वो रिडक्शन लिखा हुआ था। तो +2 किसका है? C का +2 है। और हम राइट साइड पे अगर CO2 निकालिए, CO2 का में C का निकालें, हम देखते हैं कि उसका चार्ज क्या आता है। तो CO2 इज इक्वल टू 0, और C का आपने निकालना है, और ऑक्सीजन का -2 होता है लेकिन 2 एटम है, तो इज इक्वल टू 0। तो C इज इक्वल टू -4 तो जाकर +4। तो इसका मतलब है C का चार्ज +4 होगा राइट साइड पर, मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो लिखें कैसे? चार्ज पहले, जब ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है तो चार्ज पहले और ठीक है। नंबर बाद में, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद में लिखनी है। अब इसी तरह अब इसको हम एरो बना देते हैं इसका, सी से, जो कि CO में है, उससे एरो खींच देते हैं हम CO2 की तरफ। क्या मतलब? हम ये कह रहे हैं, इस एरो से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि C का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन से पहले +2 था, अब +4 हो गया है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है। और हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन में ये दो पॉइंट, के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन
और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट साइड, देखें अब CO में ऑक्सीडेशन नंबर C का +2 है, जो कि कम नंबर है, छोटा नंबर है न्यूमेरिकली, और CO2 में C का है +4, तो +4 इज बिगर नंबर। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर अगर बढ़े किसी एटम के एलिमेंट का, तो वो केस ऑक्सीडेशन का है, वो केस ऑक्सीडेशन का है। तो आई एम पॉइंटिंग, आई एम राइटिंग OX, मतलब ऑक्सीडेशन है। और जो क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर जिसका बढ़ता है, वो बढ़ता है इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करता है। +2 का मतलब है 2 लूज किए हुए हैं, +4 का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो मतलब 2 पहले लूज किए, 2 और लूज किए इसमें। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन का। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, यहीं पे उसको लेबल कर लें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो। तो इफ यू लुक दिस, रिड्यूस होने वाला है Fe2O3 में। तो चूंकि Fe2O3 में है जो रिड्यूस हो रहा है, तो हम इसके नीचे लिख देते हैं कि ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करेगा। क्यों? ठीक है। ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। खुद रिड्यूस होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो जाहिर है दूसरे में से निकालेगा। जब दूसरा में से निकालेगा वो है सी के निकालेगा। तो इसी तरह सी ऑक्सीडेशन हो रही है और वो CO में है, तो ये जो चीज ऑक्सीडाइज हो वो रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। तो ये CO रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ये RA, तो रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट और RA, ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब हम इसको इन इन रिटर्न फॉर्म में ले आते हैं। ये लीजिए, पहला पार्ट था हमारा विच इज ऑक्सीडाइज्ड एंड व्हाई। तो अब इसको ऑक्सीडाइज हो रहा है C, तो हम लिखेंगे C in CO is oxidized because it's, अब इसके रीजन बता रहे हैं। C in CO is oxidized, ये हो गया पहला पार्ट। एंड व्हाई? ठीक है। व्हाई अब इसको दो तरह से कर सकते हैं कि इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, या हम कह सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +4 हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, +2 से +4 बढ़ रहा है। दोनों में से कोई एक तरीका है, एक ही तरीके से जस्टिफाई कर दें, दैट्स एनफ। तो अब हम इसको आंसर कर रहे हैं यहाँ पर। तो आंसर जब हम इसको करेंगे तो आंसर इसका 1 का हमारे पास C और इन्वर्टेड कॉमा, ताकि प्रोमिनेंट हो जाए, C in CO is oxidized because its oxidation number increases from +2 to +4। तो ये पहला पार्ट हो गया। Sometime it happens they specifically say, will ask you कि जी ये बताएं कि in terms of oxidation number, फिर तो यही लिखना है आपने कि +2 से +4। अगर वो जनरल वो कहते हैं जी बता दें, बस इसको जस्टिफाई कर दें, तो ये इससे भी कर सकते हैं, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात भी कर सकते हैं। अब रह गया सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारा विच इज रिड्यूस्ड एंड व्हाई। इफ यू लुक द एग्जांपल, Fe2O3 में Fe का चार्ज है +3, और राइट साइड पर Fe एलिमेंट है, 0 हो गया है। तो मतलब हम कहेंगे कि Fe इन्वर्टेड कॉमास in Fe2O3 is reduced because
because its oxidation number decreases from +3 to 0. दिस इज जस्टिफाइड. या दूसरा होगा कि जी ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे आप. अच्छा, अब थर्ड वो ठीक है. कहते हैं कौन सी विच एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाई. मैंने बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे खुद रिड्यूस हो. तो इफ यू लुक बोथ ऑप्शन, तो इसमें Fe in Fe2O3 इज रिड्यूस्ड. ये रिड्यूस हो रहा है. जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. तो हम लिखेंगे Fe एज ए होल लिख देते हैं. अब Fe2O3 acts as oxidizing agent. I'm writing shortly OA, लेकिन आपने इसको पूरा लिखना है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पूरा लिखना है. ये मैंने टाइम बचाने के लिए OA लिख दिया. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन आप इसको पूरा लिखना है बिकॉज इट गेन ये गेन इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था. इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं. और ये आपका हो गया थर्ड पार्ट का. थर्ड पार्ट हो गया. थर्ड पार्ट था. और फोर्थ पार्ट हमारा, फोर्थ पार्ट कौन सा, विच एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड वाई. तो रिड्यूसिंग एजेंट में CO. रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है जो दूसरे को रिड्यूस करे खुद ऑक्सीडाइज हो. तो ऑक्सीडाइज होने वाला था C इन CO. तो हम C चूंकि CO में है तो हम कहेंगे CO acts as a reducing agent because it loses electron. Loses electron. So this is the complete illustration of this question. If we are able to handle the question, the component of the question, these parts, then it is a whole chapter we have completed. मतलब यही सारा चैप्टर है जो पूरे उस पर कॉन्स्टिट्यूट करेगा. चलें अब हम इसको प्रैक्टिस के लिए थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल करते हैं. ठीक हो गया? ठीक है. और एग्जाम्पल हम टेकअप करते हैं. अच्छा, मैं आपको 5 मिनट्स दे रहा हूं. आप इसको ट्राई कीजिए पहले. ठीक हो गया? थोड़ा सा, ताकि आपका भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो. तो अब ये हमने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, बेसिकली हम इसको प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पर हम इसको ले रहे हैं. क्वेश्चन, इसमें मैं आपको जो इक्वेशन दे रहा हूं, दिस इज क्रोमियम 3 ऑक्साइड, chromium Cr2O3 plus this is carbon arrow, it forms Cr plus CO2. बैलेंस आप अलग बाद में कर लीजिएगा बेशक. अब आप इसके यही 4 क्वेश्चन जरा अटेम्प्ट कीजिए. यू हैव 5 मिनट्स, एग्जैक्ट 5 मिनट्स हैं. तो इसको क्वेश्चन क्या है, वही पार्ट है, विच इज ऑक्सीडाइज्ड एंड व्हाई, which is reduced and why, or which act as oxidizing agent and why, and which act as reducing agent and why. Is it okay? या बस वो करना है प्रैक्टिस क्वेश्चन ना, उसका निकालना है. ये निकालना है जिस तरह के मैंने टैकल किया, ठीक है. इसी तरह आप इसको 5 मिनट के अंदर जल्दी से करके दें ओके. ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए.
Sir, जी जी। I'm done with the first two. अच्छा, ये मुझे आप शेयर कर सकती हैं जरा जो आपने किया, थोड़ा सा मुझे आइडिया रहता। Sure. पता लग जाए ना किस तरह से आपने उसको टैकल किया। मेरा व्हाट्सएप का कैमरा में कोई मसला आई थिंक आ रहा है। अच्छा चलें, मुझे बताइए, वैसे वर्बली आप उससे मुझे बता दीजिए। मुझे बताएं कि CR का क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है आपने, CR। मेरे आंसर में ये आया कि ऑक्सीडाइज कार्बन और ऑक्सीजन साथ होके हुआ है, लाइक फर्स्ट वाले का, नहीं नहीं, देखिए, और फिर रिडक्ट। जी। नहीं पहले अब आपने इस तरह नहीं करना। अब आपने पहले हम्म। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। यानी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। अब यानी इसको आपने पॉइंट्स को जरा पिक करना है। आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, दोबारा ध्यान से जरा सुनिए। आपको मैंने एक पॉइंट बताया था, सबसे पहले आपने देखना है कोई एलिमेंट तो नहीं है। लुक दिस इक्वेशन, कैन कैन हम्म। यू टेल मी, इज देयर एनी एलिमेंट? सी। सी, गुड, सी है। तो सी का आपको पता है, सी का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो हमने कार्बन के हम्म। ऊपर 0 लिख दिया। हम्म। और राइट साइड पे कार्बन अकेला तो नहीं है ना, इसके साथ ओ लगा हुआ है। ओ ज्वाइन है, इसका ठीक है। मतलब है इसमें कोई चेंज आई हाँ। होगी ना। तो कॉमन हम्म। सेंस यूज, कॉमन सेंस, हम्म। तो कॉमन सेंस टेल्स अस कि जी इसमें कोई ना कोई चेंज आई है। अब वो चेंज क्या आई है, हम इसको कैलकुलेट कर लें। कार्बन डाइऑक्साइड में सी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए जरा, जल्दी से निकालें, खुद निकालिए। ओके। कंपाउंड है ना, हम्म। आपने परेशान नहीं होना। आप आराम से कंफर्टेबली करें जरा, इसको नहीं आता कोई मसला नहीं। CO2 कंपाउंड है, एज ए होल 0 है। CO2 इज इक्वल टू 0, और सी को सब्जेक्ट बनाइए, और ऑक्सीजन, +4। गुड, +4, वेल डन। तो ये हो गया +4, ठीक हो गया। तो हम्म। ये हमारा हो गया +4, ये हमने लिख दिया +4। तो 0 से ठीक है। हमारा हो गया +4, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया है। और ये ऑक्सीडाइज हो गया। और ये जो हम्म। ऑक्सीडाइज हो गया, ये, और जो ऑक्सीडाइज हो वो रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। तो मैंने इसके नीचे लेबल कर दिया, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब ये खुद हम्म। ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। मतलब क्या इसका, हम्म। दूसरा इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। रिड्यूस का मतलब ठीक ये है। होगा, यानी दूसरे को रिड्यूस करेगा। अच्छा, ठीक हो गया। हम्म। अब हम इसको देखिए, देखते हैं CR। अगर आप राइट साइड पे देखिए, CR अकेला है। राइट, लेफ्ट साइड पे है। नहीं, राइट साइड पे अच्छा, CR हाँ है। अकेला है ना।
तो अकेला जब जी। होता है तो वो एलिमेंट होता है हम्म। जीरो, जीरो है। अब ठीक है। Cr2O3 में Cr का चार्ज निकालिए, निकालें। ठीक है। गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। थोड़ा सा जल्दी से। ओके। +2। नहीं, +2 नहीं है, जरा देखिए, चेक करें। मैं यहाँ पे कर रहा ओके। हूँ, यहाँ मैं करता हूँ। Cr2O3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कंपाउंड है। आपने हम्म। सी आर का निकालना है, तो इसके साथ 2 है, तो 2Cr आ गया, प्लस ठीक है। ऑक्सीजन का -2 है, इंटू 3 है, इज इक्वल टू 0। तो 2Cr-6 इज इक्वल टू 0, और 2Cr-6 ऑन द अदर साइड इट गोज +6, और Cr+6 डिवाइड बाई 2, 3। तो इसका चार्ज है +3। 3। ठीक है। तो हम इसको अब लेबल कर लेते हैं। +3 से ये चेंज हो रहा है 0 में। 0 तो रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, अरे पहले 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 आप ये देखा करें कि +3 हाँ। से 0 हो रहा है। बाय डेफिनेशन, ठीक है। अगर +3 इज ए बिगर नंबर, 0 इज ए स्मॉलर नंबर, इसका मतलब है हम्म। ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। ठीक है। जो कम हो वो रिड्यूस होता है, हम्म। वो रिड्यूस होता है। और जो रिड्यूस होता है, जो रिड्यूस होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हम्म। होता है। मतलब ठीक क्या? है। इलेक्ट्रॉन खुद लेगा और दूसरे में से हाँ। इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, जो इसका मतलब दूसरा ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हम्म। हैं मेरी बात? या। अब आप इसको स्टेट कर लें, क्योंकि अक्सर थियरी के पेपर में स्टेट करवाते हैं आपसे। तो नंबर 1 आपका आ जाएगा सी, यानी कार्बन हम्म। अकेला है यहाँ पर, इसलिए हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के लिहाज से करते हैं। मतलब ये ठीक नहीं है। कि CO2 तो राइट साइड, आप कहें CO2, नहीं, वो गलत हो जाएगा। सी, हाँ। रिएक्शन से पहले जो हाँ। सी इज हाँ। ऑक्सीडाइज, सी इज ऑक्सीडाइज बिकॉज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर, और हम्म। बेहतर है ऑक्सीडेशन नंबर को पहले पकड़ें। ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, क्योंकि जो इंक्रीज करता है, 0 हम्म। छोटा नंबर था, 4 बड़ा नंबर है, इंक्रीजेस फ्रॉम, और बताएं कहां से कहां तक? फ्रॉम, फ्रॉम 0 to जी, 3। 0 से +4, 3। मतलब हमने उसको स्टेट कर दिया कि ये बड़ा है हम्म। 0 से। अच्छा, सेकंड पॉइंट हमारा, Cr in Cr2O3 is reduced, ये रिड्यूस हो रहा है हम्म। because its oxidation number decreases। फ्रॉम +3 बड़ा +3 नंबर है, to 0। हाँ, हाँ। +3 बड़ा नंबर है, 0 छोटा नंबर है। डिक्रीजेस फ्रॉम, जी। फ्रॉम +3 to 0, ये हो जाएगा। और थर्ड पार्ट वही था कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो Cr2O3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने पूरा लिखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज ठीक है। इट गेन इलेक्ट्रॉन, हम्म। बिकॉज इट, gains electrons। और उसके बाद सी